हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर रोशनी और मेरी इस चैनल पर मैं मॉन्टेसरी पेरेंटिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ पर बेस्ड वीडियोस बनाती हूँ। आज से मैं प्री स्कूल सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ और इस पूरी ही सीरीज़ में मैं आपके साथ बहुत सारी DIY एक्टिविटीज़, टॉयज़, बुक्स, मेरी बेटी का पूरा करिकुलम, उसका डेली रूटीन, वो सब कुछ धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। हालांकि वो अभी 3 साल की नहीं हुई है, वो अभी 2 साल 10 महीने की है। हमारे पास फिर भी 2 महीने हैं और फिर भी अभी मेरी बेटी की जो रेडीनेस है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से हमने उसके डेली रूटीन में, टॉयज़ में, बुक्स में, एक्टिविटीज़ में, मॉन्टेसरी शेल्फ जो हम बनाते हैं, उन सभी चीज़ों में बहुत सारे बदलाव किए हैं और सब कुछ मैं नोट कर रही हूँ कि कैसे वो ले रही है। एज अप्रोप्रिएट मैनर में आपके साथ वो गाइडेंस भी शेयर करूँगी कि कैसे आपको टोडलर को प्री स्कूलिंग में ट्रांजिशन करना है, कैसे धीरे धीरे आपको उनकी चैलेंजेस को बढ़ाना है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम शेयरिंग वेरियस स्टिकर एक्टिविटीज़ विच यू कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर योर चाइल्ड। इस वीडियो की एज रेंज रहेगी 2 से 5 साल के बच्चे। हम सब जानते हैं कि बच्चों को स्टिकर्स को यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है और स्टिकर्स जो है ना वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही वैरायटी में आपको किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएंगे। सो स्टिकर्स जैसे सिंपल चीज़ों को भी यूज़ करके क्रिएटिव वे में बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसी पर बेस्ड आज का वीडियो है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। और चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक्टिविटी है लेटर मैचिंग। अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उसको रिकग्नाइज करना और लेटर्स को मैच करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है विच यू कैन स्टार्ट एट अराउंड 2.5 years। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन बॉक्स लिया है एंड कुछ स्केच पेन्स, कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स एंड फोम के जो लेटर्स आते हैं उसके स्टिकर्स मैंने लिए हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे जो मैंने बॉक्स लिया है उस पर कोई भी अलग प्रिंट नहीं है, जिससे जो भी आप टॉय बनाते हैं उसका लुक जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन आता है और बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जब आप अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ बनाते हैं तो बच्चे उससे बार बार खेलेंगे। यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स है उसे स्टिक किए हैं और दूसरा एक सेट मैंने पॉप्सिकल स्टिक्स पर भी स्टिक किया है और इसे सिंपली बच्चों को मैच करना रहता है। Currently, this activity is a part of my daughter's daily routine. ये quiet time activity है. Like my daughter spends around 10 to 15 minutes playing with this box. उसने already letter identification सीख लिया है, so जब वो इसे खेल रही होती है तब मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती या फिर बार बार बीच में मैं उसे नहीं पूछती कि ये कौन सा लेटर है, इसे क्या कहते हैं। She just focuses on placing this popsicle sticks correctly because ये एक डेलिकेट एक्टिविटी है, बच्चों को ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज टीचिंग देम काउंटिंग। यहाँ पे मैंने कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं एंड एज यू कैन सी मैंने ज़ीरो को भी इंक्लूड किया है बिकॉज जब भी आप काउंटिंग सिखाएं तो ज़ीरो को ज़रूर इंक्लूड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ीरो की क्वांटिटी बच्चों को सिखाना। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल स्टिकर्स मैंने स्टिक किए हैं एंड इस तरह के जो फ्लैश कार्ड्स है वो हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए बेस्ट है। बच्चे इसे टच करके काउंट करते हैं, जो उन्हें एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। Are you ready to count? Okay. What is this? Zero. That's zero. Zero means nothing. Yeah, zero means nothing. Okay. Yes. Now, what is this? That's right. That's 5. One, 1, two, 2, three, 3, and five. 4 and 5. Yes. नेक्स्ट इज़ लर्निंग अबाउट वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने थिक और शाइनी स्टिकर्स को यूज़ किया है और कुछ छोटे छोटे चीट्स बनाए हैं। इस टाइप के स्टिकर्स को यूज़ करके आप फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज लाइक व्हीकल्स है, ओशन एनिमल्स है, लेटर्स है, उसमें आपको मिल जाएगी। नाउ इस तरह की जो स्टिकर्स है, ये जो चीट्स है, उसे यूज़ करके हम 2 एक्टिविटीज़ करवाते हैं। एक तो उसे पहचानना, उसका नाम बोलना सीखना और दूसरा रेड एंड ग्रीन में उसे सॉर्ट करना। माई डॉटर थरली एन्जॉयड दिस एक्टिविटी।
This. That's green color. Okay, take it. What is this? It's green. Green. Daddy finger. Yes, take it. What is this? That's green broccoli. Okay. What is this? That's cauliflower. Okay, take it. What is this? That's green. Green peas. Green pea. What is this? That's green cucumber. What is this? That's green peanuts. What is this? That's green. Radish. That's radish. Okay, we put green. Okay, you want to put it in there? What is this? That's radish. No, No. that's onion. That's onion. What is this? That's onion. No. That's tomato. Yes, that's tomato. What is this? That's red chili. Red chili. यहाँ पर मैंने 2 पीस पजल्स बनाए हैं यूजिंग पॉप्सिकल स्टिक्स और स्टिकर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है जिसको बच्चों को मैच करके एक पैटर्न बनाना है। शुरुआत में आप सिर्फ एक ही स्टिकर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 किए हैं बिकॉज ग्रेजुअली हम उसका चैलेंजिंग लेवल जो है वो बढ़ाते हैं। सो जितने ज़्यादा आप स्टिकर्स एक पॉप्सिकल स्टिक पर यूज़ करोगे उतना ही बच्चे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो धीरे धीरे करके आप इसकी चैलेंज जो है वो बढ़ा सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ में कंट्रोल ऑफ एरर होता है, मतलब कि बच्चे अगर कुछ गलती कर रहे हैं, गलत मैच कर रहे हैं, तो वो खुद से ही करेक्ट करके उसे सीख सकते हैं और उसे सही से मैच कर सकते हैं। डॉट स्टिकर्स आर वेरी यूज़फुल इन क्रिएटिव लर्निंग। इसकी मदद से आप बहुत सारी वैरायटीज़ में बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिए हैं। एक है शेप्स, दूसरा है लेटर आइडेंटिफिकेशन एंड द लास्ट वन इज़ टीचिंग अबाउट नंबर्स। इस एक्टिविटी में बेसिकली बच्चों को सिर्फ इसे मैच करना रहता है। तो स्टिकर्स के ऊपर आप ऐसे लिख दीजिए एंड सामने जो पेपर है उसे हमने पर्पसफुली लेमिनेट करवाया है बिकॉज एवरी टाइम हमें पेपर्स को चेंज करना पड़ता था और उसमें थोड़ा टाइम हो जाता था। सो इस तरह से लेमिनेट करवा के हमने इस एक्टिविटी को परमानेंट कर दिया है। इरेजेबल मार्कर्स को हम यूज़ करते हैं जिसकी मदद से जितनी बार हमें ये लेटर्स या इसके ऊपर जो भी प्रिंट है वो चेंज करनी है तो आसानी से हो जाती है। और ऐसी एक्टिविटी से बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। स्टिकर्स को यूज़ करना, उसे पील करना और इससे बच्चों का फोकस जैसे हमने अल्फ़ाबेट बॉक्स तैयार किया था उसी तरह हमने पैटर्न बॉक्स भी तैयार किया है। और ये थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि एक ही पैटर्न में बहुत सारे कलर्स हैं, तो बच्चों को कलर्स भी मैच करना है, पैटर्न्स को भी रिकग्नाइज़ करना है। सो इस तरह की एक्टिविटी से लॉजिक बच्चों का बढ़ता है और ये भी एक क्वाइट टाइम एक्टिविटी है। जब मेरी बेटी इसे परफॉर्म करती है तो उसे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। सो उनका फोकस भी आप इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सिंपल येट वेरी यूज़फुल एंड फन एक्टिविटी। हर एज ग्रुप के बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। इस एक्टिविटी में सिंपली बच्चों को स्टिकर्स को पेपर पर स्टिक करना है। यहाँ पे हमने एक सीन प्रोवाइड किया है जिससे बच्चे की इमेजिनरी जो प्ले है वो बढ़ती है। और इस पेज को हमने लेमिनेट भी करवाया है। ये हमारी ओशन थीम में था एंड माई डॉटर थरली एन्जॉयड दिस। बार बार इसे उसने यूज़ किया है। ये रीयूजेबल स्टिकर्स है, लाइक पैडेड स्टिकर्स है, थिक है, तो इस एक्टिविटी को ख़त्म होने के बाद इसे आप फिर से भी उसे यूज़ कर सकते हैं।
एंड दूसरा हमने यहाँ पे फॉरेस्ट का सीन लिया है जिसमें हमने बटरफ्लाइज प्रोवाइड किए हैं। इस स्टिकर्स में हमें कुछ साइज़ वेरिएशन भी दिखे थे, तो हमने साइज़ के बारे में भी सिखाया, स्मॉल, बिग एंड मीडियम। सो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टिकर्स की मदद से, आप उनको खेल खेल में सिखा सकते हैं। Another is DIY matching activity using cardboard and cloth peg. So cloth pegs जो होते हैं वो फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और यही एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। छोटे बच्चे इसे सीखने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, इसमें प्रैक्टिस लगती है। जब भी मैं मेरी बेटी को कुछ भी सिखाती हूँ तो एक मॉन्टेसरी टिप है कि आपको बोल के नहीं सिर्फ करके दिखाना है, जिससे बच्चा पूरी तरह से फोकस करे कि कोई भी नया टूल कैसे काम करता है। अभी फ़िलहाल वो उस पर सिर्फ रख कर उसे मैच कर रही है और क्लॉथ पैक्स को यूज़ करने की प्रैक्टिस चालू है। बिग एंड स्मॉल का डिफरेंस सिखाने के लिए स्टिकर्स आर बेस्ट। यहाँ पे हमने बटरफ्लाई और स्टार को यूज़ किया है। जब भी आप ऐसे एक्टिविटीज़ कराएं तब आप उनको ऑब्जेक्ट के आगे उसका नाम लाइक बिग बटरफ्लाई, बिग स्टार ऐसा बोलना सिखाइए। Big butterfly. Yes, that is big butterfly. Big star. That is big star. That is small star. That is small star. That is small butterfly. That is small butterfly. Green, orange, green. Which one would you select from these three? Yes. So this is wrong. This we will put it aside. Okay, now we are doing this. Pink, Pink, blue, blue, pink, blue, blue. Now what do you want to pick? Which butterfly will go there? Yes, pink. Pink we put it here. Yes. long. Yes, this is wrong. And now which one? Which blue you want to take? Yes. This we put here. That completes our pattern. Okay. Now blue, Blue, green, green, blue, blue, green. green. Now which one would you like to pick? Yes. Blue sit here. Blue sit there and then yes, green. Green sit here. Green sit here. That completes our pattern.